आज हम सीखेंगे विभक्तियाँ, कारक, चिन्ह और एग्जाम्पल एक ही वीडियो में इन वन शॉट। आज हम सीखेंगे सब एक साथ एक ही वीडियो में। तो देखते हैं कि कैसे, क्या ट्रिक है इसके साथ। तो शुरू हो जाओ, आज की क्लास शुरू करते हैं हम अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, एक ही शॉट में हम सीखेंगे विभक्ति, कारक, चिन्ह और उदाहरण। विभक्ति ये लिखी हैं जिनका क्रम के अनुसार ही इनका क्रम होता है। जैसी गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बस 8 तक की गिनती है। 8 तक गिनती तो हमने सबको आती है ना। तो इस गिनती के अनुसार ही पहले नंबर पे प्रथमा को संस्कृत में एक को प्रथमा ही बोलते हैं ना, यानी पहली विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति का कारक होता है कर्ता और इसका चिन्ह होता है ने। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पांचवें नंबर पे पंचमी अपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध काके की या रारेरी, सप्तमी अधिकरण में पेपर और अष्टमी यानी संबोधन हे ओ अरे। ये तो हो गए चिन्ह। अब इनका प्रयोग करके भी साथ साथ देख लेते हैं। तो ने का प्रयोग कैसे करेंगे? राम ने पानी पिया, राम ने पानी पिया या राम पानी पीता है। तो जो कर्ता कार्य को करने वाला जो क्रिया जिस पर निर्धारित है, जिस पर निर्भर करती है क्रिया, वो कर्ता होता है। और कर्ता में ने चिन्ह लगाकर हम ये सीख लेते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि कर्ता कौन है। तो पानी किसने पिया? राम ने पिया। तो अगर ये सेंटेंस राम पानी पीता है तब भी राम ने पानी पिया, तो इसलिए मैंने सीधा राम ने पानी पिया इस तरह से लिख दिया ताकि ठीक से जल्दी से समझ आ जाए। अब कर्म दूसरा है द्वितीया कर्म को। अब राम पुस्तक पढ़ता है, किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पे पुस्तक में को चिन्ह लगा के पता लगा लिया कि पुस्तक ये कर्म है। तीसरे नंबर पर आता है करण। करण किसका चिन्ह होता है? से यानी कि के द्वारा यानी जिसकी सहायता ली गई है। तो राम साइकिल से जाता है, तो कहीं भी जाता है, स्कूल जाता है या बाजार जाता है, तो साइकिल की सहायता से स्कूल जाता है। तो यहाँ पे से लगा है कि यानी साइकिल के द्वारा जाता है या साइकिल की सहायता से जाता है। तो ये से जो है ये के द्वारा को शो कर रहा है, सहायता को शो कर रहा है। जो हम साधन साथ ले लेकर चलते हैं, जो साधन हमारे साथ साथ चलता है, वहां पर करण कारक होता है। तीसरे नंबर पे करण कारक जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। चौथे नंबर पर है संप्रदान। कारक का नाम है संप्रदान और इसका चिन्ह होता है के लिए, यानी जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लो, राम माँ के लिए फल लाता है। और किसके लिए? माँ के लिए। तो के लिए चिन्ह लगा है, इसका मतलब यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आ रही है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है जिसका चिन्ह है के लिए। अब पांचवें नंबर पर आता है अपादान। अपादान का चिन्ह भी से होता है। तृतीया और पंचमी का चिन्ह से होता है, लेकिन अलग क्या है कि करण तृतीय नंबर पर जो से आता है वो सहायता के साथ सहायता के लिए कार्य करता है, और जो पांचवें नंबर पर से आता है वो अलग होने के लिए आता है। तो इसका उदाहरण, पेड़ से फल गिरता है। पेड़ से फल अलग होकर नीचे गिरता है। अभी तक पेड़ में लगा हुआ था, लेकिन अब पेड़ से टूट कर वो अलग हो जाता है, यानी कि अलग होने का चिन्ह से का मतलब पेड़ से अलग होने का दृश्य आ रहा है यहाँ पे। षष्ठी विभक्ति संबंध। संबंध मतलब रिश्ता यानी रिलेशन किन से पता चलता है? का के की या रारेरी से पता चलता है। तो सेंटेंस देख ले, राम का भाई लक्ष्मण है। अब ये का चिन्ह जो है ये राम और भाई के संबंध को बता रहा है। इस का चिन्ह ने पुल का काम किया, राम का भाई। तो इस का चिन्ह का मतलब है कि ये संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि राम का भाई लक्ष्मण है। ठीक है। सातवें नंबर पर आता है सप्तमी विभक्ति में आता है अधिकरण जिसका चिन्ह होता है में पे पर। और में पे पर यानी कि किसी चीज के ऊपर आ रहा है। तो पेड़ पर घोंसला है, तो यहाँ पर जो है ये सप्तमी विभक्ति दिखा रहा है। अधिकरण का चिन्ह है में पे पर, यानी पेड़ पर घोंसला है।
अब पर जो है वो सप्तमी विभक्ति की ओर संकेत कर रहा है। और 8वें नंबर पर आता है अष्टमी यानी संबोधन। संबोधन ये कारक का नाम भी संबोधन ही होता है और इसका चिन्ह है हे ओ अरे। हे ओ अरे संबोधन का चिन्ह होता है और इसका उदाहरण देख लो, हे राम सहायता कर। अब यहाँ पे हे राम किसी को भी बुलाना हो, संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना, सहायता के लिए बुलाना। तो हे राम सहायता करो। तो इस तरह से हे राम, यहाँ भी जहां पर भी हे ओ अरे चिन्ह आ रहा है वो संबोधन का संकेत है, संबोधन की ओर संकेत करता है। तो इस तरह से हमें ये विभक्तियों का जो क्रम है ये नहीं बदलता, उसी क्रम में इसे रखा जाता है और उसी क्रम में ही करते ये कारकों को रखा जाता है। ना तो कारकों का क्रम बदलता है, ना ही विभक्तियों का क्रम बदलता है। जो क्रम विभक्ति का उसी क्रम में ही ये कारक चिन्ह रखे जाते हैं। इनको इसी क्रम में याद करना होता है और इसी क्रम में इनके चिन्ह याद किए जाते हैं। इसलिए एक ही बार में मैंने पांचों को साथ साथ बता दिया। ये क्रम हो गया, इसको मैं यहाँ पे क्रम लिख देती हूँ। क्रम संख्या 8 है, क्रम संख्या विभक्तियां हैं, क्रम से ही ये कारक लिखे हैं और उसी क्रम में ये चिन्ह लिखे हैं और चिन्हों के अनुसार ही ये उदाहरण दिए हुए हैं। आज के बाद इसे आप भूलोगे नहीं, क्योंकि इनको इसी क्रम में ही याद करना है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध काके की रारे, सप्तमी अधिकरण में पेपर, अष्टमी संबोधन हे ओ अरे। इस तरह से इनको इसी क्रम में याद करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाना और शेयर जरूर करना। अगर पसंद आए तो शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं आपके। ओके, ऑल दी बेस्ट।